नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सभी ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत पर विपक्ष को क्यों मिर्ची लगी हुई है? क्यों राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी जो हैं छाती पीट 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 कर रो रहे हैं? क्यों दरबारी पत्रकार छाती पीट पीट कर रो रहे हैं? आखिर बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता क्यों जश्न मना रही है बीजेपी की जीत के बाद? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सबकी इस बात पर निगाहें टिकी हुई है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करेंगे, तो वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन जो शो टॉपर है, जो 4 राज्यों का है, उनको आप बिल्कुल किनारे कर दिया है सबने। और जो शो टॉपर है यानी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद से अफरा तफरी सी मच गई है। अफरा तफरी किस तरह की? रिजल्ट आते ही ममता बनर्जी का, राहुल गांधी का, अन्य जो इनके दरबारी पत्रकार हैं, अन्य जो विपक्षी हैं, सब छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिए हैं और फिर से इनका जो वोट चोरी का नाटक है वो शुरू हो गया है। चुनाव हुए हैं टोटल 5 राज्यों में, लेकिन बाकी 4 की कोई बात नहीं कर रहा है। बाकी 4 में कोई वोट चोरी नहीं हुई, कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। इनसे जो अपनी हार है, जो टीएमसी वाले हैं, ममता बनर्जी हैं या विपक्ष जो भी हैं, इनसे इनकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये वापस से जो 10-12 साल से जो राहुल गांधी का जो वोट चोरी का रोना है, वो वापस से शुरू हो गया है। और ये तो पहले से ही पता था। केरल में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई है, लेकिन वहां पर कोई वोट चोरी नहीं हुई। असम में भी बीजेपी की सरकार बनी है, 3 बार से बनती आ रही थी, लेकिन वहां भी कोई वोट चोरी की बात नहीं कर रहा है। तमिलनाडु में कोई वोट चोरी की बात नहीं कर रहा है। पुदुचेरी में कोई वोट चोरी की बात नहीं कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में वोट चोरी हो गई और इसीलिए टीएमसी हार गई, ऐसा इन लोग को लग रहा है। लेकिन रीजन क्या है उनके हारने का? वो हर किसी को पता है, हर कोई जानता है, जनता जान रही है। जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं रही कि इनके झांसे में आ जाए कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हुई है, लेकिन दिल चोरी होने के बाद पश्चिम बंगाल की जनता ऐसे जश्न मना रही है जैसे उनको अब जाके आजादी मिली है। इतना जश्न तो शायद उन्होंने 1947 में भी नहीं मनाया होगा, जितना कल रिजल्ट आने के बाद बीजेपी की सरकार जो वहां बनने जा रही है, बीजेपी के जीतने के बाद वहां के हिंदू अभी जश्न मना रहे हैं या वहां के लोग अभी जश्न मना रहे हैं। वो जश्न है वहां की जनता की, जिन्होंने अपनी मर्जी से बीजेपी को वहां लाए हैं। लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है वोट चोरी से कि वोट चोरी हुई इसीलिए। तो जो ये विपक्ष है, इसको एक बात ये चीज स्वीकारनी होगी कि कमी आप में है। आप अपने जीत पे ध्यान नहीं दे करके हमेशा से आपने एक एक अनमना लगाया है कि हम नहीं देख पा रहे। जो रियलिटी है कि आप हार गए हैं, आपकी हारने की वजह वहां आपका अत्याचार था। जो पश्चिम बंगाल में आप अत्याचार करते आ रहे थे, जो दीदी ने अत्याचार किया है लोगों पे, बहुत से कारण है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, जो मेडिकल कॉलेज वाला केस हुआ था, वो सारा रीजन है। और जब बीजेपी जीती है, जो रोड पे जश्न मनाया गया है, जो मंदिर खुले हैं, वो सब इस बात का सबूत है कि पहले दिल चोरी हुआ और वही दिल चोरी को आप वोट चोरी से जोड़ रहे हैं। लेकिन ये सब कोई फायदा नहीं है। अब जनता समझदार हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि ये ममता बनर्जी के राजनीतिक हार पे कोई फोकस नहीं है, ये उनका नैतिक हार है। इसको राजनीतिक हार से आप जोड़ के बिल्कुल मत देखिए, उनका ये नैतिक हार है। जो आप विपक्ष को ये चीज समझना होगा
कि आप जब जब किसी के इष्ट पे, किसी के धर्म पे वार करेंगे, आप वही हिंदू वोटर्स जो आपको 15 साल से सत्ता में लाके रखे थे, आप उन्हीं की छाती पे चढ़कर उनका शोषण कर रहे थे। और जब वो जगे तो आपको आपकी क्षमता दिख गई। अभी टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके जीत गई पश्चिम बंगाल में। और जब सायनी घोष काबा और मदीना कर रही थी, तब ये चीज समझ में नहीं आई। तो इतना दोगलापंथी अच्छा नहीं है। खैर, इन सब का कोई मैटर, ये सब अब कोई मैटर नहीं करता है। बीजेपी वहां पे अपनी सरकार बनाने जा रही है और वहां के लोग जश्न भी मना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो कौन होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। और लोगों का क्या है, जब हार से लोग बिलबिलाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं। और ये तो पिछले 10 साल से 12 साल से यही कह रहे हैं कि बीजेपी जहां भी जीतती है वो वोट चोरी कर रहे होते हैं। बाकी जो 4 राज्यों का रिजल्ट आया उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्या वहां भी वोट चोरी हुई या सिर्फ पश्चिम बंगाल पे ये हाय तौबा मचाने की आदत रही है। तो विपक्ष को एक चीज याद रखना चाहिए कि आप किसी के धर्म पे, किसी के इष्ट पे कभी भी प्रहार मत करिए, वरना हमेशा इस हार का सामना करना पड़ेगा और आगे भी सामना करने के लिए तैयार रहिएगा। मुझे किसी उससे लेना देना नहीं है कि टीएमसी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है, लेकिन जो पार्टी भी हमारे देश हित के बारे में सोचेगी, हमारे धर्म हित के बारे में सोचेगी, जो सनातन के बारे में सोचेगी, हम उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।